सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक फिजिक्स की प्रॉब्लम करने वाले हैं जिसमें हमें कहा है कि अ पॉइंट लाइक बॉडी ऑफ मास m and charge q is held above and close to a large metallic fixed plane which is grounded and released when a distance d from it. How much time will it take for the body to reach the plane? Ignore gravity. यहाँ पे ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही और ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है जिसमें बेसिकली अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाने जाऊं तो ये रहा एक चार्ज q। इनफाइनाइट प्लेन को मैं इस वे में एक लाइन में ही दिखा रहा हूँ। एक्चुअली में ये अंदर जाते हुए है, बट मैं इसे इस वे में दिखा सकता हूँ कि ये इनफाइनाइट तक डॉटेड डॉटेड से दिखा दिया कि इनफाइनाइट जा रहा है ये। सो बेसिकली ये प्लेट की एक और प्रॉपर्टी हमें क्या कह रखी है कि ये ग्राउंडेड है। ओके, सो लाइक मुझे फाइंड आउट करना कि ये पॉइंट सपोज ए है और ये पॉइंट सपोज बी है, तो ये जो चार्ज क्यू और मास एम का ये जो ऑब्जेक्ट है उसे ए से बी आने में कितना टाइम लगेगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। सो लाइक मुझे ये कैलकुलेट करना है तो इन अ वे मेरे को फोर्स या फिर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा इस चार्ज क्यू का। बट हम फोर्स कितना एक्ट हो रहा है इस पे प्लेन के कारण वो हम कैसे फाइंड आउट करें, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। लेकिन इधर हम बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहला तो ये मेटल प्लेन है जो कि ग्राउंडेड है, तो थ्रू आउट इस पे पोटेंशियल जीरो है और एट इनफाइनाइट भी पोटेंशियल जीरो है। तो हमें पता है कि लैग्रांजियन थ्योरम लैग्रांजियन सॉरी लैप्लास ने हमें कहा था कि अगर बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो, लाइक बाउंड्री कंडीशन क्या है कि यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो, ये दो मेरी बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो लाइक अगर मैं इस इनफाइनाइट प्लेट को रिप्लेस करते हुए एक चार्ज माइनस क्यू दिखाऊं जिसका सपोज मास कुछ भी हो सकता है, तो मैं m1 मान लेता हूँ और ये इससे डिस्टेंस d पे है, ये भी इससे डिस्टेंस d पे है, या फिर इन जनरल बोलना है तो कभी से कि ये भी डिस्टेंस y पे आ गया होगा, तो ये भी डिस्टेंस y पे होना चाहिए। सो लाइक टेक्निकली इसे अंडरस्टैंड हमें करना है तो हम इस वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इस प्लेट को इग्नोर करते हुए ये चार्ज माइनस क्यू इधर ले रहा हूँ। कैसे? इधर मेरा मेन प्रॉपर्टी क्या है कि बेसिकली यहाँ पे क्या ये जो प्लेट है वहां पे नेट पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। अब आप इन दो को देखो, प्लेट को भूल जाओ, लेकिन यहाँ पे ये जो पॉइंट बी पे है, पॉइंट बी है उस पर पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। फिर मैं ये कोई पॉइंट ले लूं उस पे पोटेंशियल भी जीरो होगा। इस पूरे प्लेट पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा। दैट्स द मेन थिंग। इस मेथड को हम नाम देते हैं इमेज मेथड। और वैसे मैंने अपने एक वीडियो में इसका जनरल केस दिखाया, दैट इज स्फेरिकल इमेज चार्ज मेथड। आप उस मेथड को भी देखना। सो लाइक मैं इस प्लेट को रिप्लेस कर सकता हूँ इस चार्ज माइनस क्यू से। अब ये जो चार्ज माइनस क्यू और क्यू के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वही इस प्लेट के कारण इस पे फोर्स लग रहा होगा। और वैसे ये चार्ज माइनस क्यू एक्चुअली में नहीं है, बट आप इस प्लेट को रिप्लेस करते हुए चार्ज माइनस क्यू रख सकते हैं। सो अब मेरे को फाइनली दिख रहा है कि इस पे फोर्स कितना एक्ट हो रहा होगा। सपोज ये डिस्टेंस y की जगह मैं अभी वेरिएबल चेंज कर देता हूँ, x मान लेता हूँ, तो ये फोर्स होगा k क्यू स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर। इतना फोर्स उस पर एक्ट कर रहा होगा। ओके, और वो डाउन द डायरेक्शन अट्रैक्टिव लग रहा है। सो लाइक ये मास धीरे धीरे अट्रैक्ट होते हुए डाउनवर्ड्स आ रहा है और उसका फोर्स ये आया। तो अब एक अप्रोच क्या है इसे सॉल्व करने की? एक अप्रोच ये रह सकती है कि फोर्स को आप लिखो, फोर्स से आप बेसिकली एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो के क्यू स्क्वायर बाय 4mx स्क्वायर, और फिर एक्सेलरेशन को आप लिखो v dv by dx। बट अगर आप इस प्रोसेस पे जाओगे तो वो बहुत ही लेंदी जाएगा। द रीजन इज कि सबसे पहले तो आपने v dv by dx लिखा, तो एक बार इंटीग्रेट करके v की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर v की वैल्यू ढूंढने के बाद v को dx by dt लिखा और वापस इंटीग्रेट किया t के लिए। वो 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आप जब इंटीग्रेट कर रहे होगे तब आपको रियलाइज
होगा कि ये बहुत ही डिफिकल्ट इंटीग्रल्स भी आ जाते हैं इधर कई कभी कभार। सो लाइक अगर आप सही पाथ पे जाओ तो आपको एक सम इस सम को सॉल्व करने का एक बेटर वे भी मिल सकता है। अब आप ये इनफाइनाइट प्लेन और ये चार्ज क्यू ये सब को भूलते हुए इस अरेंजमेंट को इस तरीके से दिखाओ कि यहाँ पे ये चार्ज है जिसका यहाँ पे ये चार्ज है जिसके प्रॉपर्टीज है चार्ज क्यू और मास एम। अब ये जो पॉइंट बी है ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये रहा पॉइंट बी। पॉइंट बी पे मैं एक फिक्स्ड मास ले रहा हूं जिसका मास कैपिटल एम है और चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है बट उसका मास कैपिटल एम है। और कैपिटल एम की वैल्यू क्या है वो आप देखना। कैपिटल एम जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू है के क्यू स्क्वायर बाय 4g स्मॉल एम। अब मैं आपको रीजन बताता हूँ मैंने ये मास क्यों चूज किया कैपिटल एम के लिए वैल्यू। देखो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा ए और बी के बीच में। तो यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा होगा अगर आप देखो तो जो फोर्स इधर लग रहा है वो होगा फोर्स एफ। उसकी वैल्यू अगर आप इधर से देखो तो जी स्मॉल एम इंटू के क्यू स्क्वायर बाय 4g m बाय डिस्टेंस सपोज x हो गई, क्योंकि वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो कभी से वो चार्ज उससे डिस्टेंस x पे है तो ये x स्क्वायर होगा। तो ये आ गया के क्यू स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर। सो लाइक अगर मैं मास ये ले लूं के क्यू स्क्वायर बाय 4g m तो मेरा जो मेन काम है कि जो ये फोर्स F है वो सेम लग रहा होगा। तो अगर मैं एक मास कैपिटल एम इधर इमेजिन कर लूं जिसका मास के क्यू स्क्वायर बाय 4g m के इक्वल है तो मेरी प्रॉब्लम अभी भी सिमिलरली ही वर्क कर रही है। अभी भी मेरे को ए टू बी का टाइम कैलकुलेट करना है बट हमने इसे इवेल्युएट किया। आपको दिख रहा है कि हमने इसे पहले एक प्रॉब्लम था और उससे हम बहुत ही सिंपलर प्रॉब्लम पे हम ले आए। अब हम ये प्रॉब्लम को कैपलर्स लॉ के यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अभी मैं ये पार्ट रफ कर देता हूँ। जस्ट मुझे ये पता है कि ठीक है एम की वैल्यू ये है, उसके लिए एम को मैं अगर ये लूं तो मेरी मोशन सेम रहेगी। ओके, तो अब मैं इस प्रॉब्लम को इस तरीके से समझ सकता हूँ कि एक मास ए है जिसका मास स्मॉल एम है और दूसरा मास बी है जिसका मास कैपिटल एम है और वो फिक्स है इधर। इससे आप प्लानिटरी मोशन से कंपेयर करो इस सिस्टम को। अगर आप एक प्लानिटरी मोशन से कंपेयर करो तो प्लानिटरी मोशन में क्या होता है कि ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा होता है प्लानिटरी मोशन जो कि क्या कहता है, सपोज ये मेरा एक्स और वाई एक्सिस है और ये मैं जस्ट पहले डायग्राम बना देता हूँ। ये मेरे दो फोकसेस हुए, जस्ट अ सेकेंड, और फिर यहाँ पे इस टाइप का एक एलिप्स बन गया। सॉरी, सो ये एक एलिप्स बन गया। तो मैं इधर क्या कह रहा हूँ कि सपोज सन यहाँ पे है, सन, और हमारा जो अर्थ है वो यहाँ पे है। तो कैपलर्स ने हमें कहा था कि बेसिकली प्लैनेट एलिप्टिकल पाथ पे ऑर्बिट करता है। सो कैपलर्स लॉ के हिसाब से ये एक ऑर्बिट में रोटेट कर रहा होगा जो कि एलिप्टिकल होगा। और वैसे सन इधर फिक्स होगा, उसका रीजन ये है कि सन का मास इतना वैसे दोनों पे फोर्स तो सेम एक्ट कर रहा है लेकिन जो एक्सेलरेशन है वही डिफर कर जाता है। आपको ये पता चलेगा कि सन के केस में जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ही कम हो जाएगा क्योंकि सन का मास बहुत ही मैसिव है कंपेयर टू अर्थ। सो सन को तो हम फिक्स ले सकते हैं जैसे कि इधर हम मास कैपिटल एम को फिक्स ले रहे हैं। तो क्यों ना मैं इस प्रॉब्लम को इवॉल्व कर दूं और इधर मुझे ये पता रहता है कि अर्थ की स्पीड इनिशियली कुछ v रहती है तो उसी कारण वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। बट इस केस में हमारे पास जो ये a है, जो सॉरी मास स्मॉल है उसके पास इनिशियली स्पीड 0 ही है तो वो एक डीजनरेट एलिप्स में मूव करेगा। तो एलिप्स की मेन प्रॉपर्टीज क्या है वो मैं समझा देता हूँ
तो जैसे एलिप्स की मेन प्रॉपर्टीज क्या रहती है, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ, सेमी सेमी माइनर सॉरी और सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ। और ये जो फोकसेस है या फिर सन है, सन बेसिकली फोकस पे ही होगा, उनकी कोऑर्डिनेट होता है माइनस ए ई कॉमा जीरो और ए ई कॉमा जीरो। अब आप पूछोगे ई क्या है, आपने एलिप्स में पढ़ा होगा ई की वैल्यू, ई होता है इसेंट्रिसिटी, नॉट आवर लॉग वाला, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ये हुई। ओके, सो लाइक यहाँ पे इस वे में मुझे दिख रहा है कि इस टाइप का ये एलिप्स है और सन इन्हीं दो पॉइंट में से कहीं पे होगा। वहीं अगर मैं कैपिटल एम और स्मॉल एम के लिए यही डायग्राम बनाने जाऊं तो जस्ट उनके केस में ये चेंज है कि ये सॉरी एक्स और वाई मेरी एक्सिस है, यहाँ पे मैंने मास कैपिटल एम को दिखा दिया, यहाँ पे मास मैंने स्मॉल एम को दिखा दिया। तो कैपिटल एम फोकस पे होगा और स्मॉल एम बेसिकली इनिशियली इस इधर है, और ये इस टाइप की एक लाइन मोशन कर रहा होगा इस लाइन में। और मुझे ये पता है कि यहाँ पे ये जो मेरे को एलिप्स दिख रहा है उसे मैंने डीजेनरेट एलिप्स इसलिए कहा है क्योंकि इस एलिप्स के लिए अगर आप फोकस करो तो आपको दिखेगा कि बी टेंड कर रहा है जीरो को, मतलब जो सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ है वो अप्रोच कर रही है जीरो को। ठीक है, तो इस टाइप की एक लाइन बन जाएगा क्योंकि एक तरीके से आपने क्या कर दिया, एक टायर है आपके पास सपोज, आपने उसे पूरा प्रेस करके दबा दिया तो वो कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर जाएगा। दैट्स व्हाट हैपनिंग इधर। सो लाइक बी अगर अप्रोच कर रहा है जीरो को तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो ये इसका फोकस पे ही होगा, लेकिन ये माइनस ए कॉमा जीरो भी कह सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट को, और इसके कोऑर्डिनेट को हम ए कॉमा जीरो कहेंगे। और जो दूसरा फोकस ए ई कॉमा जीरो है वो भी इसी पॉइंट पे है। यही तो इसकी खासियत है डिजेनरेट एलिप्स की। अब हमें पता है कि ओरिजिनली इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है वो डी है। तो ये जो लेंथ ए है यानी मेजर एक्सिस की, सेमी मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो 2a इक्वल टू डी हुआ, तो a इक्वल टू डी बाई टू। तो सेमी मेजर एक्सिस डी बाई टू के इक्वल होना चाहिए। दैट्स व्हाट, जो कि हम यहाँ से समझ सकते हैं। फिर मुझे ये पता है कि इस एलिप्टिकल मोशन में वो मूव कर रहा है, तो एलिप्टिकल मोशन के लिए हमें टाइम पीरियड पता रहता है, दैट इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यूब बाय जी एम। तो हमारे केस में ए की वैल्यू डी बाई टू है, तो टाइम पीरियड इस एलिप्टिकल मोशन का होगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ डी क्यूब बाय 8 जी एम। बट ये हो क्या रहा है, सपोज मेरा मास एम इधर है तो वो इस पूरे ऑर्बिट में इस वे में रोटेट किया। और मुझे एक चीज बात और पता है कि डी ए बाई डी टी तो एक एल्प्स के लिए कांस्टेंट होता है, जो एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम होता है वो कांस्टेंट होता है, ये मुझे पता है। सो लाइक मैंने ये जो टाइम ढूंढा वो टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड से मेरा मतलब हुआ वापस उसी पॉइंट पे आ जाने का टाइम। बट वहीं हमारे केस में मुझे क्या ढूंढना है, ये जो अर्थ है वो अपने इस पॉइंट से आके यहाँ तक आ जाए। ये पॉइंट बेसिकली कैपिटल एम वाला पॉइंट ही है, क्योंकि मुझे पता है ये माइनस ए कॉमा जीरो और माइनस ए कॉमा जीरो एक ही पॉइंट हो जाएगा। तो लाइक अर्थ यहाँ से यहाँ आ जाए, तो ये जो एरिया उसने इधर तक स्वेप्ट किया है टोटल, और सपोज ये जो एरिया वो टोटल स्वेप्ट करता, वो दोनों का रेशियो हाफ के इक्वल है। तो मुझे यहाँ से सिंपली पता चल गया कि यहाँ से यहाँ जाने में टाइम टी लगा, तो यहाँ से यहाँ आने में टाइम टी बाई टू लगेगा। तो मेरे को मेरे केस में जो टाइम ढूंढना है दैट इज स्मॉल टी, उसकी वैल्यू होगी पाई क्यूब रूट ऑफ डी क्यूब बाय 8 जी कैपिटल एम। और हमने पहले ही देखा कि कैपिटल एम एक वेरिएबल है जो जिसकी एक्चुअल वैल्यू है के क्यू स्क्वायर बाय 4 जी स्मॉल एम। कैपिटल एम की वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर बाय 4 जी स्मॉल एम। तो मैं इस टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन में उसे पुट कर दूं तो पाई टाइम्स डी क्यूब
अपॉन 8 जी, सपोज चलो 8 GM मैं यहीं से कैलकुलेट करने की कोशिश करे, तो 8G से मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो 8G इंटू कैपिटल M की वैल्यू आई 8 और 4 में से ये 2 बचा ऊपर, तो 2KQ², एक G कैंसिल आउट हो गया तो 2KQ² बाय M आया, तो वो मैं इधर डाल दूँ तो 2KQ² और एक M ऊपर चला गया। तो ये जो टाइम T है वो अगर मैं इस मेथड से कैलकुलेट करने जाऊँ, तो अगर आप इसे प्रॉपरली सोचोगे तो ये जस्ट 3 to 4 मिनट्स का ही बात है। आप इस स्टेप्स की प्रोसीजर से बहुत ही फास्टर कर सकते हो कंसिडरेबली ऑफ इंटीग्रेशन की जो अप्रोच है। आई होप आपको ये वीडियो का मतलब क्या है, वीडियो बनाने का रीजन क्या है इस वीडियो का, वो आपको समझ में आया होगा। और ये मेथड इधर कैसे अप्लाई किया, डीजेनरेट एलिप्स क्या है, इसेंट्रिसिटी क्या होगी, और टाइम पीरियड इधर क्या आया, उसकी वैल्यूज और उनके बारे में आपको प्रॉपरली आइडिया आ गया होगा। ओके, बाय एवरीवन।